राजस्थान के 7 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस, ऐसे रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां रूहों का बसेरा है, जहां डर और रहस्य का साया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 7 सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में। ऐसे किले जहां रात में आवाजें आती हैं, ऐसे महल जहां रूहों का साया है, और ऐसे गांव जहां सदियों से कोई नहीं रहता। क्या ये कहानियां सच हैं या फिर सिर्फ अफवाह? आज हम जानेंगे इन जगहों के पीछे छुपे रहस्यों को और देखेंगे कि क्या ये जगह सच में इतनी डरावनी है जितना कहा जाता है। तो तैयार हो जाइए एक स्पाइन चिलिंग जर्नी के लिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। बस एक मिनट दोस्तों, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपका एक छोटा सा एक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी चलेगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं सुधर सकता हूँ। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे कंटेंट बना के आपके लिए लाता रहूं। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ का, जिसे सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ फोर्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह है। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर, और एक तांत्रिक था जिसको उस राजकुमारी से प्यार हो गया। लेकिन तांत्रिक को ये पता था कि राजकुमारी कभी उससे प्यार नहीं करेगी, तो उसने क्या किया? जादू। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्रापित कर दिया कि यहाँ कभी सुख शांति नहीं आएगा, और तब से भानगढ़ एक वीरान खंडहर बन गया। लोग कहते हैं कि शाम होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक देखा है कि एक छाया सी घूमती है, जिसको देख के वो बेहोश हो गए। अब ये सच है या झूठ, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, भानगढ़ फोर्ट के राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या आप में हिम्मत है इस राज को सुलझाने की? दूसरा नंबर आता है कुलधारा विलेज का, जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। 300 साल पहले तक ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था, लेकिन एक रात अचानक सबके सब गांव वाले गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए, क्यों गए। बस एक श्राप की कहानी रह गई, जिसको आज तक लोग याद करते हैं। कहा जाता है कि गांव के दीवान ने, जो कि एक जालिम इंसान था, गांव की एक खूबसूरत लड़की पर बुरी नजर रखी थी। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने दीवान का विरोध किया। दीवान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने गांव वालों को तबाह करने की धमकी दी। गांव वाले डर गए और उन्होंने एक रात चुपचाप गांव छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा, और तब से कुलधारा एक वीरान गांव बन गया। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी उन गांव वालों की आत्माएं भटकती हैं। रात को यहाँ से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो, हंस रहा हो, रो रहा हो। क्या ये सच है? क्या कुलधारा सच में श्रापित है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया? तीसरा नंबर आता है जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट का, जहां से पूरी जयपुर सिटी दिखती है। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे एक डरावना सच भी छुपा है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण राजा सवाई माधो सिंह ने कराया था, लेकिन किले के निर्माण के दौरान ही एक अजीब घटना घटी। एक दिन राजा माधो सिंह ने किले का निरीक्षण करने के लिए किले का रुख किया। जब वो किले के एक खास हिस्से में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों को आसपास देखने को कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजा माधो सिंह को ये बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन जब राजा माधो सिंह फिर से उसी जगह पर पहुंचे तो उन्हें फिर से वही अजीब सी अनुभूति हुई। इस बार उन्हें साफ तौर पर महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने गुस्से में अपने सैनिकों को आसपास खोजने का हुक्म दिया। सैनिकों ने पूरे किले की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजा माधो सिंह हैरान थे और परेशान भी। उन्होंने अपने राजपुरोहित से इस बारे में बात की। राजपुरोहित ने उन्हें बताया कि किले में किसी आत्मा का वास है और वो आत्मा राजा से नाराज है। राजपुरोहित ने राजा को सलाह दी कि वो उस आत्मा को शांत करने के लिए एक यज्ञ करवाएं। राजा ने राजपुरोहित की सलाह मानी
और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद राजा को फिर कभी उस आत्मा का साया नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी रात के वक्त किले में अजीब सी गतिविधियां होती हैं। अगला नंबर आता है कोटा के ब्रिजराज भवन पैलेस का, जहां एक अंग्रेज अफसर की आत्मा आज भी घूमती है। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन इस महल के अंग्रेज रेजिडेंट थे। एक दिन क्रांतिकारियों ने महल पर हमला कर दिया और मेजर बर्टन को मार डाला। कहते हैं कि मेजर बर्टन की मौत बहुत ही बेरहमी से हुई थी और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से मेजर बर्टन की आत्मा इस महल में भटक रही है। लोगों का कहना है कि रात के वक्त महल में अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी कभी फुटस्टेप्स की आवाज आती है तो कभी किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने मेजर बर्टन की परछाई भी देखी है। एक बार तो एक गार्ड ने तो यहाँ तक बताया कि उसे किसी ने धक्का दे दिया था। अब ये सच है या फिर झूठ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रिजराज भवन पैलेस की ये कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। चैप्टर 5 जगतपुरा, जहां सफेद साया करता है रात की हुकूमत। 5वें नंबर पे आता है जयपुर का जगतपुरा, जहां एक ऐसी जगह है जहां जाने से लोग कतराते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक प्राचीन राजा रहता था जो बहुत ही क्रूर था। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और उनसे जबरदस्ती कर वसूलता था। एक दिन राजा के अत्याचारों से तंग आकर प्रजा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। प्रजा ने राजा को महल में ही घेर लिया और उसे मार डाला। राजा की मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो इस जगह पर भटकने लगी। लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ एक सफेद साया दिखाई देता है जो कि उस क्रूर राजा की आत्मा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने उस सफेद साये को उड़ते हुए भी देखा है। अब ये सच है या फिर अफवाह, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि जगतपुरा की ये कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। चैप्टर 6 चांद बावड़ी, जहां सेहरा में छुपी है एक डार्क मिस्ट्री। 6ठे नंबर पे आता है आभानेरी का चांद बावड़ी, जो अपनी बनावट के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ अपने रहस्य के लिए भी जाना जाता है। ये एक ऐसी बावड़ी है जिसकी गहराई को नापना मुश्किल है। कहते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण एक रात में हुआ था और इसके निर्माण में जिन श्रमिकों ने काम किया था उन्हें इस बावड़ी के रहस्य को छुपाने के लिए मार दिया गया था। लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस बावड़ी के आसपास अजीब सी गतिविधियां होती हैं। कभी कभी यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो कभी किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने इस बावड़ी में एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत को देखा है जो कि पानी में समा जाती है। अब ये सच है या फिर अफवाह, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि चांद बावड़ी की ये कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। चैप्टर 7 जल महल, जहां पानी के नीचे छुपा है एक डरावना सच। और आखिर में आता है जयपुर का जल महल, जो अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ अपने रहस्य के लिए भी जाना जाता है। मानसागर झील के बीचों बीच स्थित ये महल देखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस महल का निर्माण एक राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए कराया था, लेकिन उनकी प्रेमिका की मौत हो गई और उसके बाद से ही इस महल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस महल में रोशनी दिखाई देती है और संगीत की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने इस महल में एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत को देखा है जो कि पानी में तैर रही थी। अब ये सच है या फिर अफवाह, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि जल महल की ये कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। आउट्रो, राजस्थान के रहस्य। क्या आप जानने की हिम्मत करेंगे? तो ये थी राजस्थान के 7 सबसे हॉन्टेड जगहों की कहानियां। क्या आप इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत रखेंगे या फिर आप भी इन कहानियों को एक डरावनी दास्तान मानेंगे? पैरानॉर्मल या सिर्फ एक गलत फहमी, ये राज अब तक सुलझ नहीं पाया है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानियां आपके दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य भर देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और नए रहस्यों के लिए बने रहें हमारे साथ।